Hey guys, hello everyone, welcome all of you. वेलकम टू QCL, वेलकम. इट्स मी बुशरा और आज है 23 फेब. आज के इस ऑसम से करंट अफेयर सेशन में आपका बहुत वेलकम है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंप्यूटर का वीडियो किया है आप लोगों के लिए, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का. वो ज़रूर सुने और तमाम कंटेंट आपको टाइम पे मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जो बन चुका है वो आपको मिले. और कंप्लीट बेनिफिट के लिए हर वीडियो को कंप्लीट ध्यान से वॉच करें. और मेरी मेहनत जो आपके लिए बेहद बेहद क्वालिटेटिव कंटेंट बना रही हूँ, उसके हेल्प जो आपको मिल रही है, इन तमाम बातों के लिए लाइक कमेंट ज़रूर करें और जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आया आप ज़रूर शेयर करें. चलिए स्टार्ट करते हैं 23 का करंट अफेयर. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड थिंक डे, और इसको वर्ल्ड थिंकिंग डे भी कहेंगे, यानी हिंदी में कहें तो विश्व चिंतन दिवस कहेंगे. तो वर्ल्ड थिंक डे, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है? तो वी ऑब्जर्व ऑन, एक मिनट, वी ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड थिंक डे ऑन 22 फरवरी. ठीक है, हमने कब मनाया है ये? तो 22 फरवरी को मनाया है. तो इस तरह आप बोल सकते हैं इसको, वी ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड थिंक डे ऑन द 22 फरवरी 2021, यानी हर साल 22 फरवरी को मनाया जाता है. देखिए, जो गर्ल्स के क्राउड हैं और ग्रुप्स हैं और जो गर्ल्स के गाइड्स वगैरह, गाइड मतलब स्पेशली कहा जाए तो विमेन कैटेगरी में, एक दूसरे की चिंता करने के लिए एक दूसरे को करनी चाहिए चिंता. अगर हम लोग एक दूसरे की नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो अगर जानते हैं ये पूरी हर दुनिया के हर इंसान, ऐसा कोई नहीं है जो खुद से बोए काटे कमाए खाए. सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं और एक दूसरे के बगैर काम नहीं चल सकता. सबको एक दूसरे पे डिपेंड रहना है कहीं ना कहीं. देखिए, आप कितने भी बड़े सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ही सही, लेकिन डिपेंडेंट तो रहना ही पड़ता है, क्योंकि बिना समाज के हमारा कोई काम और बिना जो हमारी कम्युनिटी के, और स्पेशली फिर उसमें फैमिली आती है, फ्रेंड्स आते हैं जो जिनके साथ हमारा गुजारा होता है ना. तो उन लोगों के बिना, और ऐसे न जाने कितने लोग जिन्हें हम नहीं जानते फिर भी हम उनसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं. तो विश्व चिंतन दिवस इसीलिए 22 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, सुनिए. हाल ही में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो वी नारायण स्वामी. जी हाँ, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार गिर गई है, आपको पता होगा. और वी नारायण स्वामी ने इस्तीफा दे दिया है पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के पद से. अभी आपको थोड़े दिन पहले बताया था, 2 ही 4 दिन की पहले की बात है. किरण बेदी को हटा दिया गया था, IPS अधिकारी थी, पहली विमेन IPS ऑफिसर तो यही थी. ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, इनको हटा दिया गया था. और डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन जो तेलंगाना की गवर्नर है, उनको उसका किसका पुडुचेरी का चार्ज दे दिया गया था. इस पुडुचेरी को 4 जिलों पर ये बनता है मिलके. ओनली 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. माहे केरला में है और यनम आंध्र प्रदेश में है. तो 2 स्टेट ऐसे कवर हो गए, केरल और आंध्र प्रदेश. और कराईकल और पुडुचेरी की कैपिटल है पौंडीचेरी. तो ये कराईकल और पौंडीचेरी हैं तमिलनाडु में, याद रखना. और अभी इसके चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है. और साथ ही बात करेंगे, क्वेश्चन लेते हैं. हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश के किस जिले को कोविड-19 रोकने के लिए स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अयोध्या. जी हाँ, अयोध्या जिले को, अब तो ज़िला बन गया है, बढ़िया सा है, कॉम्प्लेक्स वगैरह सारी चीज़ें बन रही हैं. जब से जो अयोध्या के टेम्पल वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, जो कोर्ट का डिसीजन आया, उसके बाद से काफ़ी प्रोग्रेसिव चीज़ें वहाँ पर मतलब सरकार ने बनाने का फैसला किया. और वहाँ पर जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एयरपोर्ट, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा हम सब ने, आप लोगों ने. तो अब वहाँ पे काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है, बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव हो गया है वो. तो मतलब एक तो आस्था और दूसरा प्रोग्रेसिव भी हो गया है. तो बहुत ही सारी चीज़ें जो है वहाँ पे हैं. और इसने ही एक और रिकॉर्ड बना लिया, क्या कि स्कोच
स्कोच गोल्ड अवार्ड, वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड माफ़ कीजिए, वो तो मैंने गलती से बोल दिया, स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया इसको कोविड-19 रोकने के लिए। किसको? अयोध्या को। ये अयोध्या यूपी का जिला है। उत्तर प्रदेश की बात है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल गवर्नर और एमपी को भी संभाल रही हैं। यूपी की कैपिटल लखनऊ, गोमती नदी के तट पर राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच। और प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, ये दोनों आए थे यूपी में। मंडवाडी का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और नवीन रोजगार छतरी योजना, इसके अलावा बाल श्रम विद्या योजना और रामगढ़ अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन। केथम लेक को रामसर साइट का दर्जा मिला, आगरा में है। और इसके साथ साथ किसान कल्याण मिशन भी यूपी में शुरू किया गया था। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आप रिवाइज कीजिए, चाहे वो मनरेगा वाला रोजगार की बात हो या गौ संशोधन की बात है, मैंने आपको बहुत से फैक्ट्स बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन सी दूर संचार कंपनी, या इस तरह क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। हाल ही में रिलायंस जियो टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने किस राज्य में शीर्ष रहने का दर्जा प्राप्त किया है? हाँ, अब बना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बना गए। वैसे तो कैसे भी बना दिया जाए, फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाल ही में रिलायंस जियो टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने किस राज्य में शीर्ष रहने यानी टॉप पर रहने का दर्जा प्राप्त कर लिया है? तो रिलायंस जियो गुजरात में पहुंच गया है शीर्ष पर। जी हाँ, सबसे ज़्यादा कस्टमर हैं अब रिलायंस जियो के गुजरात में। और दूसरे नंबर पे है वोडा आइडिया। याद रखना, गुजरात में किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने, यानी दूर संचार कौन सा? रिलायंस जियो। गुजरात की बात करेंगे, किसान सूर्योदय योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ये दो योजनाएं चल रही हैं। धनमंत्री रथ, ये गुजरात में चल रहे हैं, और धनमंत्री योजना असम में। ओके, गुजरात में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला किसको? शिवराजपुर बीच को। और शिवराजपुर बीच है द्वारका गुजरात में। यहाँ सी प्लेन सेवा केवड़िया से अहमदाबाद तक शुरू की गई थी। गुजरात की और बात करें, यहाँ पर सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर पर। और गुजरात की बात करें, उम्बारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल, ये भी शुरू हुई गुजरात में। और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी शुरू हुआ था, है ना। टेजर गन मिली थी गुजरात पुलिस को, जो इंडिया में सबसे पहले गुजरात पुलिस को मिली है। और बात करें तो गुजरात की भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री, इंडिया की फर्स्ट लिथियम फैक्ट्री लगाई गई गुजरात में। भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया, यानी सेंटर खोला गया सुरेंद्र नगर गुजरात में। और वर्ल्ड जिंक प्रोजेक्ट, पहला वर्ल्ड जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट बना गुजरात में। जिंक का सबसे बड़ा दुनिया भर का जिंक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहाँ? गुजरात में ही लगा। तो ये बातें आपको क्लियर होंगी। खिजारिया, कंकड़िया, धौल, ये तीनों लेक कहाँ हैं? गुजरात में। और गुजरात की कैपिटल है क्या? कैपिटल है गांधीनगर। और चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी, आचार्य देवव्रत, ये हैं कौन? गवर्नर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण, शिखर सम्मेलन नहीं, संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? ये शिखर सम्मेलन नहीं, संस्करण हो रहा है, क्योंकि एडिशन पहले भी हो चुके हैं, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा कर्नाटका। जी हाँ, जब पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे तो मैंने आपको बताया था, हुए थे उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जहाँ पर नवीन पटनायक ने अच्छे से उनके लिए कपड़ों पे वो मतलब टैग वैग लगवा के बनवाया था, आपको बताया था मैंने। वो वूलन वाली जैकेट वैकेट्स और बहुत कुछ करवाया था उन्होंने, तैयारियां जो की थी आपको बताया था। सब मैंने कब से पढ़ा रही हूँ, को बहुत टाइम हो गया पढ़ाते हुए मुझे। तो खैर, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था, उड़ीसा ने मेज़बानी की थी। और अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण की मेज़बानी कर्नाटक करेगा, ठीक है।
कर्नाटक करेगा तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु, वीएस येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर और वज्जू भाई बाला गवर्नर। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। निकारा सम्मान योजना यहीं शुरू हुई थी, है ना, निकारा सम्मान योजना। अच्छा, अलमाटी डैम कृष्णा रिवर पर और कृष्णा राज सागर डैम ये कावेरी रिवर पर, ठीक है, ये दोनों डैम याद रखने हैं आपको। कर्नाटक की बात करें, स्किल कनेक्ट फोरम शुरू हुआ था भाई, यहीं तो हुए थे। बुखार क्लिनिक्स सेपरेट स्थापित किए गए थे यहीं पर। हुबली फेमस है, प्लाज्मा थेरेपी से फर्स्ट पेशेंट ठीक हुआ। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यहीं बन रहा है, तो ये फेमस है। कौन कौन से ऐप आए हैं? कोरोना वॉच, कौन सा है? कोरोना वॉच, और एक आया एप्टा मित्रा, और एक आया है मेघ संदेश। ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट कोविड-19 फंड कलेक्शन के लिए शुरू हुआ, और एक हेल्पलाइन शुरू की गई गेट्स एट गो ऑनलाइन, यानी CIT टेस्ट के लिए, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के लिए, यानी कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी के लिए शुरू किए गए। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बनरकाटा, कुद्रेमुखा, अंशी, नगरहोल, बांदीपुर। और कौन कौन से फेमस डांस हैं? तो यक्षगढ़ और डोलू कुनिता, यक्षगढ़ और डोलू कुनिता। तो इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने हिमालयाई गुलाबी नमक का GI पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करने की घोषणा कर दी है? तो किस देश ने अभी हिमालयाई गुलाबी नमक के GI पंजीकरण की घोषणा कर दी है? तो पाकिस्तान ने। होता क्या है कि जो ये गुलाबी, ये पिंक सॉल्ट जो होता है, ये जो है इसका बहुत से देश मिसयूज़ करते हैं। शायद महंगा आता होगा, ये मुझे ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में, बस मिसयूज़ करते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो अब कैसे करते हैं, महंगा होता है, कैसा होता है, ये सब मुझे नहीं मालूम। मुझे जितना पता है मैं उतना बताऊंगी आपको। तो बहरहाल ये जो गुलाबी नमक है, इसका मिसयूज़ बहुत होता है, और इसीलिए इसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब इसका जो है GI पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करने की घोषणा किसने कर दी है? हिमालयाई गुलाबी नमक की, तो पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान के फैक्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, फैक्ट तो आपको पता ही है, मैंने बताया राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, हमारे भारत और इस पाकिस्तान के बीच में डिवाइडिंग क्या है, तो ये तमाम चीज़ें, मिसाइल्स के नाम बताएं, कर लीजिएगा रिवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी होशंगाबाद का नाम बदलकर किस राज्य सरकार ने नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा कर दी है? तो कहाँ है होशंगाबाद? बहुत सुना होगा, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, तो यानी कि MP में है। और मैंने तो बहुत आसान क्वेश्चन बनाया है, तो MP का जो होशंगाबाद है उसका नाम बदल के कर दिया जाएगा नर्मदापुरम। और ऐसी घोषणा किसने की है? तो MP के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। और ये जब दोबारा जो मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को प्रारंभ किया। गवर्नर आपको बता चुकी हूँ कौन है, भोपाल कैपिटल है, और भोजताल यहाँ फेमस है। अच्छा, और बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, संजय सतपुड़ा, ऐसे याद रखिए। बांधवगढ़ एक, माधव दो गए, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, ठीक है, और संजय गांधी महाराष्ट्र में है। तो संजय, ये MP के नेशनल पार्क हैं। MP में सबको रोजगार मिलेगा योजना, श्रम सिद्धि योजना, और कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, चरण पादुका पहल, ये भी प्रवासी श्रमिकों के लिए आई थी, चरण पादुका पहल ये शुरू हुई। निष्ठा विद्युत मित्र योजना, किल कोरोना अभियान, इंतजार आपका, ये भी MP में सब शुरू हुए। दीदी वाहन सेवा प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई थी। उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, रोको टोको अभियान, तो ये तमाम
किसमें? एमपी में। और मध्य प्रदेश में और तो और हमारा घर हमारा विद्यालय, टॉप पेरेंट ऐप, रेडियो स्कूल, ये भी एमपी में शुरू हुआ। एमपी की बात करें और क्या बात करें, एमपी की पुलिस को कर्मवीर पुरस्कार देने की घोषणा की एमपी की गवर्नमेंट ने। और एमपी पुलिस ने एफआईआर आपके द्वार, एफआईआर आपके द्वार, ये एक योजना शुरू की, आसपास हेल्पलाइन शुरू की। और बहुत से फैक्ट्स बताए मैंने कि आपको बताया है कि राशन कच्चा, एमडीएम राशन, मिड डे मील राशन को कच्चा वितरण करने वाला राज्य यही बना भारत का। इसके अलावा ये भी बताया था शिशु मृत्यु दर के बारे में, फेस्टिवल्स बताए हैं, बहुत कुछ बताया, तो आप रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट तो मैंने फैक्ट्स रिवाइज करवाई दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर को किस राज्य ने अभी बुद्धा चावल का निर्यात करने की घोषणा कर दी है? तो सिंगापुर को बुद्धा चावल, और इसको कहते हैं काला नमक चावल, तो काला नमक या बुद्धा चावल के नाम से जाना जाता है, और काला नमक चावल ये सिंगापुर को निर्यात यानी एक्सपोर्ट करने की घोषणा कर दी है। किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश अब सिंगापुर को चावल एक्सपोर्ट यानी राइस एक्सपोर्ट करेगा। कौन सा वाला? बुद्धा राइस या काला नमक राइस भी कहते हैं इसको। अच्छा, यूपी के मैं नेशनल पार्क और बता देती हूँ आपको, नवाबगंज, दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लखनऊ किस नदी के तट पर है? गोमती, बताया था आपको। क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना ने अभी अरब सागर में पैसेज नाम का एक नौसैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इंडोनेशिया। जी हाँ, अपना देश भारत और इंडोनेशिया अरब सागर में, अरेबियन सी में एक नौसैन्य अभ्यास शुरू कर रहा है जिसका नाम है पैसेज। ठीक है, याद रखना। और इंडोनेशिया के साथ है ये, तो इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। जकार्ता अभी तो कैपिटल है, लेकिन ये ईस्ट कालीमंतर बोर्नियो आइलैंड पर बहुत जल्द शिफ्ट हो जाएगी, ऐसी घोषणा इंडोनेशिया ने कर दी है। जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर भी है। आसियान 1967 में बना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और जी, और इंडोनेशिया की बात करें तो जोको विडोडो प्रधानमंत्री हैं, तो ये किसके? इंडोनेशिया के, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु पेरिस जलवायु समझौते पर किस देश ने ऑफिशियली वापसी कर ली है? तो अमेरिका ने। जी हाँ, पेरिस जलवायु समझौता 2020, जो मतलब पेरिस जलवायु समझौते में 2020 में पेरिस जलवायु समझौते में 2020 में ये अमेरिका ने घोषणा कर दी थी कि अमेरिका बाहर हो रहा है। लेकिन अब अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए जो बाइडन। कौन बन गए? जो बाइडन। कौन से नंबर के हैं? 46 नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो अब इन्होंने ये घोषणा फिर से कर दी है कि पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका वापस जा रहा है, यानी ज्वाइन कर रहा है, रीजॉइन कर रहा है। कौन? यूएसए। किसको शामिल हो रहा है? किसको? पेरिस जलवायु समझौते को। ठीक है, अमेरिका की बात है। प्रेसिडेंट के बारे में अभी बताया है, कमला हैरिस, और इनकी भी बहुत सारी बुक्स बताएंगे, प्लीज रिवाइज करें। 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति हैं, पहली महिला अश्वेत उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक बिल पास किया था अमेरिका ने, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी राष्ट्रीय स्मारक को कोई क्षति पहुंचाएगा तो 10 साल की सजा अथवा जुर्माना हो सकता है। WHO से ऑफिशियली रिलेशन को ख़त्म कर दिया, ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया, और अमेरिका के बाद किसने छोड़ा? रूस ने। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोक कला उत्सवम 2021 का आयोजन कहाँ होगा? लोक कला उत्सवम 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये एक लोक कला उत्सव है। कौन सा उत्सव है? उत्सवम 2021। उत्सव में माँ लगाना है, उत्सवम 2021। देखिए, ये सांस्कृतिक एक महोत्सव यानी उत्सव है, सांस्कृतिक उत्सव है, 7 दिन चलने वाला, 7 डेज चलेगा, और ये केरला में इसका आयोजन होगा। केरला की बात करें, कुटुम्बश्री होटल आए बने थे यहाँ पर, किसके लिए? सस्ती दरों पर खाना प्रदान करने के लिए।
केरला में, अच्छा केरला में के फोन प्रोजेक्ट गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को मुफ्त में इंटरनेट प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान और कर्मी वोट रोबोट बनाए गए ये कोविड-19 पेशेंट की सेवा के लिए। और रैपिड टेस्टिंग के लिए तिरंगा पहल, ठीक, तो ये तमाम आयु रक्षा क्लिनिक, ये केरला में तमाम चीज़ें शुरू हुई। अच्छा केरला की बात करें, वन स्कूल वन IAS योजना, परिवर्तनम योजना, ये भी केरला में शुरू हुई। केरला में साइलेंट वैली है, पेरियार रिजर्व है, और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, अनायमुडी शोला, एरविकुलम शोला, पमडम शोला, मध्य केकटक शोला, और बस इतने बहुत हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और केरला की बात करें तो तिरुवनंतपुरम कैपिटल है ना, और आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर है यहाँ की पिनरई विजयन, तो आप इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में एनटी रामाराव की जीवनी मावरिक मसीहा, कौन सी जीवनी है ये, एनटी रामाराव की जीवनी है मावरिक मसीहा, इसका विमोचन किसने किया है, तो इसका विमोचन किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम के M वेंकैया नायडू ने। कौन सी, मावरिक मसीहा, एनटी रामाराव की जीवनी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो लक्षद्वीप में। जी हाँ, लक्षद्वीप जो है ये एक यूटी है और यहीं पर जो है एक अटल पर्यावरण भवन बनाया गया है, जिसका उद्घाटन लक्षद्वीप में तो हुआ है, लेकिन किसके द्वारा, तो इसमें वन एवं जलवायु केंद्रीय पर्यावरण मंत्री एक ही हैं, प्रकाश जावड़ेकर। ये कौन है, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु, तो वन, जलवायु और पर्यावरण तीनों के मंत्री एक ही हैं, प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने अभी लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है। कवार्थी कैपिटल है, क्या है, कवार्थी कैपिटल है लक्षद्वीप की। बहुत पहली बार बता रही हूँ शायद आपको लक्षद्वीप की कैपिटल, मुझे नहीं लगता कि मैंने 4-5-6 महीनों में पढ़ा, तो बहुत टाइम से रही हूँ, लेकिन अभी तक शायद कई महीनों के बाद आया इसका जिक्र। तो कवार्थी कैपिटल है और प्रफुल्ल पटेल ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है, प्रफुल्ल पटेल, याद रखना ये क्वेश्चन का आंसर, और प्रशासक और यानी राजधानी का नाम। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी पूर्वी भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय, यानी कहेंगे ईस्ट इंडिया का पहला स्किल यानी फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है, तो असम में। जी हाँ, असम के दुर्रांग ज़िले में, दुर्रांग ज़िला है एक असम का, यहीं पर ईस्ट इंडिया की फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी यानी पूर्वी भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। इसकी आधारशिला, इसकी नींव रख गई, अब ये बनाया जाएगा, ठीक है। तो पूर्वी भारत की पहली कौशल यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है, असम में। और डिब्रूगढ़ में नॉर्थ ईस्ट का पहला क्या बना था, काओ हॉस्पिटल, बताया था ना। सबसे लंबी ट्रेन भी चलाई गई थी एक डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, लंबी दूरी वाली ट्रेन। अच्छा, असम में कौन कौन सी योजना, धनवंतरी योजना, अरुणोदय योजना कहाँ, असम में शुरू हुई। धनवंतरी योजना शुरू हुई असम में, भाषा गौरव शुरू हुई असम में, प्रज्ञान भारती शुरू हुई असम में, पर्यटन संजीवनी शुरू हुई, कौन सी, पर्यटन संजीवनी योजना असम में, ठीक है। असम की है हेमा दास, डींग जिले की हैं, डींग की डीएसपी भी बन गई हैं, डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम की बात करें, दिसपुर कैपिटल है, सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर और जगदीश मुखी गवर्नर हैं। मानस हाथियों के लिए फेमस है, काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए, और यहीं पर एक भारत का गोल्डन बाघ मिला था, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, पोवा टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको अपग्रेड किया जा रहा है। और
देहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। तो ये बातें हो गई। असम के डांस कुछ याद रखिए, भूराल, बागरुंगा, बीहू और झुमरू, ये असम के डांस हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेता को प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है एक्टर अक्षय कुमार। जी हाँ, एक्टर अक्षय कुमार ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीत लिया है और ये लक्ष्मी मूवी के लिए जीता है, लक्ष्मी। और इन्हीं के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी टॉप एक्ट्रेस का अवार्ड जीत लिया है दीपिका पादुकोण ने। और दीपिका पादुकोण ने ये जीता है छपाक, किसकी? छपाक के लिए। तो ये 2020 में ही थी, जाहिर सी बात है 2021 अभी शुरू हुआ है, तो 2020 का ये दादा साहिब फाल्के है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार ने जीता है लक्ष्मी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने जीता है छपाक मूवी के लिए। ये लास्ट क्वेश्चन था। कैसा लगा? आज 2 वीडियो अपलोड किए हैं मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से। और अपना ख्याल रखें, खुश रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।